आप सभी जानते हैं कल से मैंने एमपी टेट के लिए एक उर्दू क्लास स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा पहला क्लास भी हो चुका है और आज है दूसरा क्लास। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए दूसरा क्लास की तरफ चलते हैं। जो है आज आपका ये है आपका मज़मून है वो है मकतूब निगारी, ठीक है? ये आपका दूसरा क्लास हम सिलेबस की तरफ से ही पढ़ते हुए जा रहे हैं, जिस तरह से सिलेबस में दिया हुआ है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएँगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूएस एजुकेटर्स को। और अगर आपको उर्दू की नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा नोट, ठीक है? इस नोट को जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है। अभी फर्स्ट भाग जो है ये मतलब रेडी हो चुका है, तो इसको आप ले सकते हैं, फिर दूसरा भाग आपको मिल जाएगा इसके बाद ही। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्लास की तरफ, आज है क्लास 2 मकतूब निगारी, ठीक है? चलिए। सबसे पहले हम जानेंगे मकतूब निगारी क्या है? यहाँ पे दिया है मकतूब निगारी का जो है ये है आपको ये मकतूब निगारी जो है ख़तूत नवीसी की यानी ख़तूत भी है इसी तरह का मकतूब निगारी को आप ख़तूत नवीसी भी कह सकते हैं, ठीक है? इसलिए कि यहाँ पे जो है ख़त और मकतूब जो है एक ही तरह का मतलब ये है, ये सिर्फ़ अलग-अलग वर्ड है लेकिन मतलब रवायत जो है एक ही है, एक ही मतलब इसको दोनों नाम से जाना जाता है। तो इसकी रवायत को जानेंगे, असूल को जानेंगे, उसके बाद असलूब को जानेंगे, उसके बाद इक़साम को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ख़तूत नवीसी या मकतूब निगारी की तारीफ़ को जानते हैं कि मकतूब निगारी या ख़तूत नवीसी जो होता है, वो क्या होता है? उसकी तारीफ़ को पहले जान लेते हैं। चलिए, यहाँ पे पहला दिया है आपको मकतूब के लग़वी माना, ठीक है? लिखा गया या लिखा हुआ के हैं। यानी मकतूब का जो लग़वी माना है, वो लिखा गया या लिखा हुआ है के हैं, ठीक है? लेकिन आम तौर पर मकतूब से मुराद ख़त लिया जाता है। क्या है कि आम तौर पर जो है मकतूब से मुराद जो है ख़त को लिया जाता है, चिट्ठी को लिया जाता है। मकतूब निगारी एक अहम सिन्फ़ नस्र है। क्या है? मकतूब निगारी जो है नस्र का जो है एक अहम सिन्फ़ है, ठीक है? बल्कि यह एक ऐसा फ़न है जिससे हर पढ़े-लिखे का वाकिफ़ होना ज़रूरी है। हर चंद आज इलेक्ट्रॉनिक क्या है? हर चंद जो है आज इलेक्ट्रॉनिक का दौर है। अभी ज़माना जो है इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, ठीक है? हर जानिब इसी का रिवाज है। किसका इलेक्ट्रॉनिक का रिवाज है? किसी हद तक जो है मकतूब की जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली है। बहुत सही बात है, ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये भी एक जो है खत भेजने का ज़रिया है। तो ये जो है बहुत मकतूब निगारी का जो है ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली है, ताहम किसी शख्स के बारे में उसके ख़यालात व कैफ़ियत से आगाह होने और इल्म व अदब के लिहाज से उसकी बड़ी अहमियत है। इसी बिना पर जो है मकतूब निगारी हर ज़बान के निसाब में ना शामिल है, दाख़िल है, यानी मकतूब निगारी का जो है अलग पहचान है। इसी बिना पर जो है मकतूब निगारी हर ज़बान के निसाब में, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ उर्दू में है, हिंदी में भी है, आपका अंग्रेज़ी में भी है, हर ज़बान में जो है मकतूब निगारी जो है अपने-अपने अल्फ़ाज़ में, अपने-अपने दायरे में जो है निसाब में जो है दाख़िल है। तो चलिए आज फिर हम चलते हैं यहाँ पे ख़तूत निगारी की रवायत को देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे दिया है मकतूब, ठीक है? मकतूब कातिब की आदत व मैलानात का जो है आईनादार और उसके जज़्बात और एहसासात का तर्जुमान होता है। शायद इसी बिना पर ख़त को नस्फ़ मुलाकात कहते हैं। बल्कि मिर्ज़ा गालिब ने जो है तो वो जो है मिर्ज़ा गालिब जो है ख़त को जो है दो-बदो बातें मतलब है करने के मतलब मुतरादिफ करार दिया है। जैसा कि वह अपने एक शागिर्द मिर्ज़ा हातिम अली बेग महर के नाम जो ख़त में लिखते हैं, ठीक है? ख़त में लिखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है मिरासला ठीक है? मरासला को जो है मुकालमा बना दिया, हज़ार कोस से बज़बाने कलम बातें क्या करो हिज्र में वसाल के मज़े लिया करो कि मिर्ज़ा साहब मैंने वह अंदाज़ तहरीर-ए-ज़ाद किया है। मकातीब गालिब अपनी ज़िद्दत और निडरत की बिना पर जो है उर्दू अदब का एक गिरां बहा सुरमाया है। अगरचे मिर्ज़ा गालिब से पहले भी ख़त लिखे जाते थे, मगर जो है उनका बिलअमूम अंदाज़ जो है मस्जा व मुक़फ़ा यहाँ पे मुक़फ़ा दिया है, मुख़फ़ा होता और उनमें जो है लिखने वाला अपनी लयाक़त बिगाड़ने की कोशिश जो है करता था, ठीक है? अब जो है बरख़िलाफ़ जो है इसके के मिर्ज़ा ने जो है सबक अंदाज़
अपनाया और ख़ुद को माशरती खद व ख़ाल जो है माशरती खद व ख़ाल के साथ-साथ जो है ज़बान व अदब के लिहाज से भी बड़ा मुअक्कर व मुअतबर जो है बना दिया। मिर्ज़ा गालिब के उर्दू ख़तूत के मजमूए और उर्दू मुअल्ला और उद हिंदी, ये जो है आपका उर्दू मकतूब निगारी का जो है पहला संग मेल है। ये आपका नाम है मजमूए जो है आपका उर्दू मुअल्ला, उसके बाद उद हिंदी जो है उर्दू मकतूब निगारी का जो है पहला संग मेल है। ठीक है? चलिए अगली आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है। ठीक है? बड़े-बड़े सियासी और अदबी शख्सियत के मकातिब जो है क्योंकि इस दौर की सियासत व माशरत की अक्कासी करते हैं, इसलिए आने वाले वक़्तों में यही मकातिब एक तारीख़ी दस्तावेज़ बन जाते हैं। जिस तरह मिर्ज़ा गालिब के मकातिब से 1857 में दिल्ली के क़यामत ख़ेज़ हालात की मुख़्तसर तारीख़ मुरत्तिब हो सकती है, इसी तरह अल्लामा इक़बाल, उसके बाद कायद-ए-आज़म के माबैन ख़त व किताबत से तहरीक आज़ादी के बाद वाक़यात पर खूब रोशनी पड़ती है। मकातिब के हवाले से अबुल कलाम आज़ाद की किताब गुब्बार-ए-ख़ातिर, ये आपका किताब का नाम है अबुल कलाम आज़ाद जो है, जो दरअसल इनके मकातिब का मजमूआ है, बड़ी अहम है। अलावा जो है अज़ी डिप्टी नज़ीर अहमद, उसके बाद अकबर इलाह आबादी, उसके बाद अब्दुल माजिद दरिया आबादी, उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है? रशीद अहमद सिद्दीकी, जिगर मुरादाबादी, उसके बाद फ़राग गोरखपुरी, उसके बाद फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, उसके बाद है अबुल आला मौदूदी, उसके बाद आपका है मौलवी अब्दुल हक पतरस, उसके बाद बुखारी। यहाँ पे पतरस बुखारी है, जैसे मशाहिर के बेशतर मकातिब किताबी सूरत में शाये हो चुके हैं। इसको आपको जो ध्यान में रख लेना है, इनकी जो है किताबें शाये हो चुकी है। इन दानिशवरों के मकातीब के मुताले से जहाँ मकतूब निगारी के ज़माने की सियासी तारीख़ और तर्ज माशरत की तस्वीर सामने आती है, वहीं इनसे उर्दू ज़बान में भी इज़ाफ़ा हुआ है, ठीक है? इसको याद रखिएगा, ये जो आपका जो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ है, उसके बाद मौलवी अब्दुल हक है, पतरस बुखारी जैसे जो है मशाहिर बेशतर मकातिब किताबी सूरत में शाये हो चुका है। तो इन इन दानिशवरों के मकातिब जो है मकातिब के मुताले से जहाँ मकतूब निगार के ज़माने में सियासी तारीख़ और तर्ज माशरत की तस्वीर सामने आती है, वहीं इनसे उर्दू ज़बान में भी इज़ाफ़ा हुआ है। यानी आपका जो है इस मकतूब निगारी से जो शाया हो चुका है इन पर किताब, इन पे जो उर्दू ज़बान की भी जो है इज़ाफ़ा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे है मकतूब या ख़त के हिस्से। आपको इसमें किस तरह से लिखना है, मकतूब या ख़त किस तरह से लिखना है, उस पर यहाँ पे दिया है। पहले दिया है मुकाम, रवानगी और तारीख़। यहाँ पे दिया है आपको कि अगर आप ख़त लिख रहे हैं, तो उसमें किस मकाम पर क्या आएगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिया है। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे है कि जिस मकाम से ख़त लिखा जाए, उस मकाम का नाम, यानी जिस जगह से आप ख़त लिख रहे हैं, उस जगह का नाम जो है, ख़त की पेशानी पर ऊपर कोने में दाएँ जानिब लिखा जाता है। आप मान लें खत लिख रहे हैं, ऊपर कोने में दाएँ जानिब आपका खत का मतलब नाम लिखा जाता है। जिस मकाम से, जिस जगह से आप खत लिख रहे हैं, और उसके नीचे खत लिखने की तारीख दर्ज की दा जाती है। हर खत में चाहे वह जिस किसी के नाम हो, यही अंदाज़ अपनाना ज़्यादा बेहतर है। इम्तिहान में खत हर चंद फ़र्ज़ी ही होता है, ठीक है? मगर इससे यह समझ कर लिखा जाता है कि नकल पर असल का गुमान हो, यहाँ तक कि कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी मरकज़ की जगह उस फ़र्ज़ी पता लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? यानी फ़र्ज़ी पता लिखना चाहिए, जिस पर असल गुमान गुज़रे ज़ब्त के तारीख़ लिखते हुए महीने का नाम लफ़्ज़ों में लिखना ज़्यादा पसंदीदा है। मसलन आप देख रहे हैं कि ये जो है नौबहार कॉलोनी आपका ये नाम हो गया, उसके बाद आपका ये एड्रेस हो गया, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, दिल्ली वग़ैरह दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये डेट दिया गया है, अक्टूबर 20 जो है 27 2020 इस तरह से दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं आपका अलक़ारिब अलक़ाब व आदाब। आपको आदाब जो है यहाँ पे किस तरह से पेश करना है, तो यहाँ पे क्या है कि मकतूब अलिया का मुख़ातिब करने के लिए जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें अलक़ाब कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी आपका जो है मकतूब अलिया का मुख़ातिब करने के लिए जो है, जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अलक़ाब कहते हैं। अलक़ाब की नौइयत मकतूब अलिया के मक़ाम व मर्तबे के लिहाज से, ठीक है, होती है।
उसके बाद और जो है मकतूब निगार से उसके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, वाजिबुल एहतराम, मोहतरम व मुकर्रम, मोहतरमा, अज़ीज़म, उसके बाद बरखुरदार वग़ैरह अलक़ाब के जो है यहाँ पे अलक़ाब जो है कि अलक़ाब के अल्फ़ाज़ जो कि तख़ातिब के ज़मरे में आते हैं, इसलिए इनके बाद निदाइया की इलामत लिखी जाती है। इनके बाद जो है निदाइया की इलामत लिखी जाती है। ये निदाइया आपको जो है इस पर एक अलग क्लास होगा, इसलिए आपका सिलेबस में ये निदाइया दिया हुआ है, तो इस पर भी आपको ये अलग क्लास होगा। तो इंशाअल्लाह मैं आगे क्लास में इसको ले लूँगा, निदाइया के बारे में समझा दूँगा। तो ये आपका जो है एक ये होता है, पहचान होता है, तो इसकी इलामत होती है। तो ये मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे आप इस क्लास में आप अलक़ाब के बारे में पढ़ रहे हैं कि अलक़ाब के बाद, ठीक है, आदाब के अल्फ़ाज़ लिखे जाते हैं। यह अल्फ़ाज़ लिखने में मकतूब आलिया की उम्र और हैसियत का पूरा-पूरा ख़्याल रखा जाता है। मसलन अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद सलाम मसनून, आदाब, तस्लीमात, दुआ वग़ैरह। आदाब के बाद जो है फ़ज़ाइया की इलामत लगाई जाती है। फ़ज़ाइया के बारे में भी आपको हम बताएँगे। चलिए हम देख लेते हैं ख़त का मज़मून क्या होना चाहिए। खत का मज़मून क्या होना चाहिए, वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपने पहले आदाब नाम एड्रेस लिख लिया, उसके बाद फिर आप उनको मतलब आदाब कर दिए, उसके बाद आपका जो मज़मून होता है, जो आपका मेन मकसद होता है, ठीक है? खत का मज़मून है आपका, खत का मकतूब निगारी का मेन मकसद होता है, तो ये हम जानते हैं, यह खत का जो है मरकज़ी हिस्सा होता है, ठीक है? मकतूब निगारी या मकतूब आलिया को जो कुछ कहना चाहता है, इसमें लिखता है, ठीक है? इसमें यानी मज़मून में लिखा जाता है। अब मज़मून ख़त को अलक़ाब व आदाब के नीचे नए सिरे से शुरू किया जाता है और इब्तिदा में बिलअमूम 1, 2, 3 जुमले लिखे जाते हैं। फिर ख़त लिखने का असल मकसद बयान किया जाता है। आप विषय लिख रहे हैं, तो यहाँ पे पहले 1-2 जुमले यानी उसका जो असल मकसद है, वो लिखा जाता है। ख़त का यह हिस्सा निहायत मुअस्सर और जानदार होना चाहिए। एक उम्दा ख़त का अंदाज़ा इसके नफ़्स मज़मून ही से तो लगाया जाता है। चलिए, अब आपका जो है मज़मून लिख दिए, उसके बाद आपका जो है ख़त का इख्तिताम करना है, किस तरह इख्तिताम करना है, उस पर भी बहस करते हैं कि जब ख़त का जो है मज़मून तमाम हो जाए, तो मकतूब अलिया के मुक़ाम व मर्तबे को जो है मलहूज़ रखते हुए जो है बड़ों के लिए सलाम और छोटों के लिए दुआ गो हों, ठीक है? या ज़्यादा दुआ वग़ैरह के अल्फ़ाज़ लिख कर बात ख़त्म कर दी है, ठीक है? उसके बाद जो है मकतूब निगारी नयाज़मंद या खैर अंदेश, ठीक है? या खैर अंदेज़ या आपका मुख़लिस वग़ैरह के अल्फ़ाज़ लिखकर अपना नाम लिख देता है। मकतूब निगारी का नाम क़दरे बाएँ जानिब होना चाहिए। इम्तिहान में असल नाम या आम सा फ़र्ज़ी नाम लिखा जा सकता है। इम्तिहान में अगर लिख रहे हैं तो आम नाम लिख सकते हैं या फिर फ़र्ज़ी नाम लिख सकते हैं। लेकिन जब अब असल ज़िंदगी में लिखिएगा तो उसमें आपको जो है असली नाम ही असल नाम लिख भी असल नाम ही लिखना है। यहाँ पे इम्तिहान का बहुत बात कर रहा है कि इम्तिहान में असल नाम भी लिख सकते हैं या फिर कोई सा फ़र्ज़ी नाम भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं मकतूब निगारी या ख़तूत की इक़साम। इसकी जो है कई तरह के इक़साम होते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी घर के अफ़राद को लिख रहे हैं तो वो आपका अलग इक़साम हो गया, अलग किस्म हो गया। उसके बाद आप किसी दफ़्तर से लिख रहे हैं किसी बड़े अफ़सर को तो वो एक आपका अलग किस्म हो गया। उसके बाद आप किसी दरख़्वास्त लिख रहे हैं तो फिर वो अलग किस्म हो गया। तो इस तरह किस्म जो है ख़तूत में जो है 2-3 तरह का किस्म होता है, तो चलिए मैं उस किस्म को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो यूँ तो ख़तों की बहुत सी अक़साम है, ठीक है? बहुत सी अक़साम है और नफ़्स मज़मून, ठीक है? नफ़्स मज़मून के एतबार से हर ख़त ही जो है मुनफ़िर्द होता है। तलबा की आसानी के लिए हम जुमला अक़साम के ख़तूत को 5 किस्मों में तक़सीम करते हैं। त यहाँ पे जो है 5 किस्मों में तक़सीम किया है। तो पहला किस्म आपका देख लेते हैं। पहला किस्म है निजी या शख़्सी या जाती ख़तूत, ठीक है? निजी आपका होगा ये निजी या जाती, ठीक है? उसके बाद ख़तूत है, तो यहाँ पे क्या है मसलन अपने वालिदीन, बहन, भाइयों, ठीक है? या नज़दीकी रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब या असातिज़ा कराम के नाम जो है लिख रहे हैं या इल्मी व अदबी एतबार से ये इस नौइयत की ख़त जो है बहुत अहम होते हैं, ठीक है? ठीक है? इल्मी व अदबी एतबार से इस नौइयत की ख़त जो है बहुत अहम होते हैं। ये आपका पहला किस्म हो गया। अगला किस्म देख लेते हैं, अगला किस्म है उमूमी ख़त, ठीक है? इस किस्म में है कि ऐसे ख़तूत में माशरती व मुल्की या इलाकाई मसाइल वग़ैरह
जो है वगैरह पर अपनी राय का इज़हार होता है। अखबारात, उसके बाद रसाइल, वो ज़राइद के मदीरों के नाम जो ख़त लिखे जाते हैं, वह इसी ज़मरे में आते हैं, ठीक है? अगला जो तीसरा मेरा किस्म है, वो आपका है कारोबारी खतूत, ठीक है? यहाँ पे है जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर होता है, नाम ही से ज़ाहिर है कि ऐसे खतूत का ताल्लुक जो है कारोबार से मुताल्लिक होता है। ऐसे खतों में ज़बान व अदब के बजाय मामले की नौइयत और अहमियत को उजागर किया जाता है। अगला जो आपका किस्म है, वो है रस्मी खतूत, ठीक है? आपका जो रस्में खतूत, इसमें जो है इस कबील के खुद मुख्तलिफ नौइयत की तक़रीबात से मुताल्लिक़ होते हैं। बिलअमूम इन खतूत का मकसद दावत शिरकत देना होता है। अगला आपका है सरकारी खतूत, ये किस्म आपका आखिरी किस्म है। तो यहाँ पे जो है ऐसे खतूत का ताल्लुक जो है हुकूमत, सरकारी इदारों या फिर उनके ज़ेली शाबों से होता है, ठीक है? डेली शोबों से होता है, यहाँ पे आपका होना चाहिए। लेकिन चलिए यहाँ पे जो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यानी ज़ेली शाबों से होता है। इस नौइयत के खतूत के ज़रिए जो है सरकारी अहकामात, हिदायत, इत्तलाआत को दूसरों तक पहुँचाया जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपका 5 किस्म का जो है आपका ख़त जो है ये मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे ख़त लिखने के बारे में चंद ज़रूरी बातें दिया है, ठीक है? तो ये हम पढ़ लेते हैं जो चंद ज़रूरी बातें हैं। यहाँ पे दिया है कि ख़त जो है आपका लंबे-चौड़े अल्काब व आदाब से इज्तिनाब करना चाहिए। खत जो है कम व बेश एक सफ़े पर मुश्तमिल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक सफ़ा से ज़्यादा खत नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगला है अंदाज़े तहरीक सबक रवां और आम फ़हम होना चाहिए, यानी आम फ़हम आपका सबक रवां, उसके बाद आम फ़हम यानी सहल यानी आम समझ में होना चाहिए, बहुत ही आसान ज़बान में होना चाहिए। असलूब बयान शगुफ़्ता और बेतकल्लुफ़ हो, अतवालत से गुरेज़ करना चाहिए। ख़त का मज़मून एक पैराग्राफ के बजाय एक से ज़्यादा पैराग्राफ़ों में तक़सीम हो तो वह नज़र पर बोझ नहीं बनता, ठीक है? इमला और इंशा दुरुस्त और हत्तल वसा काट-छाँट से बचना चाहिए, यानी काट-छाँट से बचना चाहिए खत को काटना-वाटना नहीं चाहिए। तो इस तरह का जो आपको ज़रूरी मतलब बातें आपको खत में ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का आपका एमपी से रिलेटेड आपका वीडियो मैं लाते रहूँगा। इंशाल्लाह मैं आपको एग्ज़ाम तक जो है फुल्ली तैयारी करा दूँगा। और आपको नोट चाहिए तो आप प्लीज़ पहले जो मेरा नंबर है उन पे व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह मैं आपको नोट प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।